हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल स्टैंडर्ड 10 गाला पेपर सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 8 ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि भाई चैप्टर वाइज पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमने किया था प्रोबेबिलिटी, सेकंड पार्ट में कर रहे हैं हम ट्रिगोनोमेट्री। इन नेक्स्ट पार्ट आ रहा है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो हम क्या कर रहे हैं कि चैप्टर मार्किंग वाइज जो आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट हो उस हिसाब से चैप्टर ले रहे हैं वन बाय वन। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन कर रहे हैं विद द चैप्टर नंबर 8 ट्रिगोनोमेट्री। तो यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड पे पूरा मैंने जितना भी फॉर्मूला आ रहा है कि जितना हमको यूज होने वाला है इन द पेपर सेट और इन चैप्टर, तो यहाँ पे सारे फॉर्मूला आ चुके हैं। जैसे कि यहाँ पे थोड़ा ऊपर से हम ओवरव्यू कर लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। आप लोगों को यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा होगा जहां पे बी 90 डिग्री है, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, सी इज इक्वल टू लिखा हुआ है थीटा। ठीक है, तो साइन का सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पे एक करके दिखा रहा हूँ। साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। अपोजिट साइड कौन सी है? ए बी डिवाइड बाय हाइपोटेनस कौन सा होगा? AC। तो उस हिसाब से यहाँ पे cos थीटा लिखा गया हुआ है। cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। रिमेंबर दैट थीटा के एंगल के सामने की साइड जो रहती है वो ऑपोजिट रहती है और नियरेस्ट साइड है वो एडजेसेंट साइड है। ठीक है, और एंगल 90 के सामने की साइड है वो कौन सी? अपनी हाइपोटेनस। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू आइडेंटिफाई फ्रॉम द फिगर दैट ऑपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड एंड द हाइपोटेनस। ठीक है, ना व्हाट हमारे पास टोटल ट्रिगोनोमेट्री के 6 फंक्शन है। फर्स्ट वन साइन थीटा, सेकंड वन cos थीटा, थर्ड tan थीटा। ये अपने प्राइमरी फंक्शन है, उस पे से हम और 3 ऑप्टेन कर सकेंगे और वो है cosec थीटा। cosec थीटा वो क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ साइन, sec रेसिप्रोकल ऑफ cos एंड द cot रेसिप्रोकल ऑफ tan। पता चल रहा है? हाँ के नाउ विद द एंगल आप लोगों को ये पूरा टेबल नेक्स्ट लेक्चर में पूरा 5 या 10 मिनट का मैं एक वीडियो डालने वाला हूँ। उसमें क्या होगा, ये टेबल कैसे ऑब्टेन करना है। ठीक है, तो अभी के लिए आप लोग ये टेबल देख लीजिए कि साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2। जिस जिस हिसाब से हमको वैल्यू की जरूरत पड़ेगी हम लोग वहां पे यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमको पता है कि भाई कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल्स रहते हैं उसका समेशन कितना होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो रहता है उसका समेशन रहता है 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री में जो कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो यूज होने वाला है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो यहाँ पे क्या लिखा है? साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस है। साइन का कन्वर्जन कित में हो रहा है? कॉस है। अगर यहाँ पे 90 दिख रहा है तो फंक्शन चेंज होगा। ठीक है, तो साइन का किस में होगा? कॉस, कॉस में किस में होगा? साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। मतलब में आप याद रखिएगा कि जोड़ी बन रही है यहाँ पे, कॉस की जोड़ी बन रही है साइन के साथ, यानी साइन कॉस में होगा, कॉस साइन में होगा। कॉसेक की जोड़ी बन रही है सेक के साथ, यानी सेक कॉसेक में कन्वर्जन होगा, कॉसेक सेक में। देन आफ्टर कन्वर्जन हो रहा है टेन टू कॉट एंड कॉट टू टेन। ठीक है, तो इस हिसाब से पूरा कन्वर्जन हो रहा है। तो ये आप जोड़ी याद रखिएगा, अगर साइन 90 माइनस थीटा है तो कन्वर्जन किस में होने वाला है? कॉस में। ठीक है, और यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री की आइडेंटिटी सारी दी गई हुई है। ठीक है, तो वो भी हम यूज करने वाले हैं इन पेपर सेट। यहाँ पे थोड़े से ट्रिपलेट जैसे कि आप याद रखिए तो ठीक है, 3 4 5 6 8 10 7 24 5। अगर आपको याद ना रहे तो भी चिंता नहीं है। आपको अगर ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल दिया गया है तो आपको पाइथागोरस थ्योरम पता होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल के लिए लिखे तो ऊपर लिख रहा हूं थोड़ा, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर यानी AC स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर। यानी यहां से अगर बात करूं तो ऑपोजिट स्क्वायर दिख रहा है, वन साइड स्क्वायर प्लस सेकंड साइड कौन सी है? BC स्क्वायर। तो ये अपना हो गया राइट एंगल ट्राइंगल के लिए पाइथागोरस। तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? ट्रिगोनोमेट्री पेपर नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 14 पे पूछा गया हुआ है। तो 14 नंबर का क्वेश्चन ये है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 8 टेन स्क्वायर थीटा। तो दोनों में से 8 को कॉमन निकालो। 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला 8, तो हमारी अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी यहाँ पे आपको दिखाता भी जा रहा हूं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा यहाँ पे दिख रहा है। देखो ये आइडेंटिटी 10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा कितना हो रहा है? इज इक्वल टू 1। तो ये आइडेंटिटी का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? सेक
स्क्वायर थीटा प्लस माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, therefore 8 into 1 कितना होगा 8। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ 8 sec स्क्वायर थीटा माइनस 8 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 17 है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 45। तो यहाँ पे क्या होगा, द वैल्यू ऑफ tan 45, वैल्यू ऑफ tan 45 कितना होता है 1 होता है, वैल्यू ऑफ tan 45 कितना होता है 1 होता है। तो 1 माइनस tan स्क्वायर 45 1 स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस 1 होल स्क्वायर। तो कितना होगा 1 माइनस 1 स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस 1, देयरफॉर 1 माइनस 1 0 अपॉन 2 कितना होगा 0 डिवाइड बाय 2 0। तो वैल्यू ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 कितना होगा 0। आप लोगों को थोड़ा सा मेहनत करना होगा, जितना भी आइडेंटिटी दिया गया हुआ है, जितना भी टेबल दिया गया हुआ है, आपको पता होना चाहिए थोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में कैसे प्रूव करना है सारे फॉर्मूला वो भी हम लोग दिखाएंगे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 30। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया हुआ है 2 टाइम ऑफ tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 30। हमें इसको इवोल्यूएट करना है, तो क्या होगा सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो 2 टाइम ऑफ, चलो tan 45 कितना होता है अभी आगे लिखा हमने 1 cos 30 √3 बाई 2। ठीक है, sin 30 कितना होगा 1 बाई 2। चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं, tan 45 इज रिप्लेस बाय 1 होल स्क्वायर प्लस cos 30 इज रिप्लेस बाय √3 अपॉन 2 होल स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर 30 1 बाई 2 होल स्क्वायर। चलो देयरफॉर 2 1 स्क्वायर 1 प्लस लेट्स सिंप्लीफाई, स्क्वायर रूट कैंसल 3 डिवाइड बाय 2 2 सा 4 माइनस 1 अपॉन 4। तो बिफोर वी मूव ऑन विद द एडिशन, पहले आप लोग ये काम कीजिए कि 2 प्लस ये दोनों का एलसीएम लीजिए, 3/4 माइनस 1/4 कितना होगा 3/4 माइनस 1/4। यहाँ से बेसिक डिस्कशन भी कर रहा हूँ, जैसे कि अगर किसी को ना आ रहा हो वो भी देख सकते हो। तो इसका एलसीएम कितना होगा, एलसीएम इज इक्वल टू 4 होगा। ठीक है, तो डिवाइड बाय 4, तो ऊपर क्या होगा 3 माइनस 1 विद कोएफिशिएंट ऑफ साइन के साथ रखेगा 3 माइनस 1 2/4 2 2 सा 4 कितना होगा 1/2। देयरफॉर 2 प्लस 1/2 लेट्स टेक वंस अगेन एलसीएम। तो यहाँ पे लिख रहा है कि 2 प्लस 1/2, अगर कुछ ना हो तो क्या होगा 1। तो एलसीएम कितना होगा यहाँ पे 2, तो मल्टीप्लाई विद 2 डिवाइड बाय 2 2 2 सा 4 अपॉन 2 प्लस 2 1/2। अगर डिनोमिनेटर सेम हो गया, चलो अबे एक बार लिख के 4 प्लस 1 एलसीएम हो गया 4 प्लस 5 डिवाइड बाय 2, तो क्या होगा 5 डिवाइड बाय 2। तो इवोल्यूएट 2 टाइम ऑफ tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 30, तो उसका वैल्यू कितना आ रहा है 5 अपॉन 2। नेक्स्ट वन, इफ द sin a इज इक्वल टू 1/2, sin a की वैल्यू दी गई हुई है sin a इज इक्वल टू 1/2, फाइंड द वैल्यू ऑफ cot a, फाइंड द वैल्यू ऑफ cot a। ठीक है, तो अगर इसको थोड़ा हम कंपैरिजन करते हैं कि sin a इज इक्वल टू क्या होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। इन फिगर वी कैन सी दैट हमें a यहाँ पे दिख रहा है, देखो मैंने मार्क किया हुआ है। ठीक है, तो a की सामने अपोजिट कितना होगा, अगर विद कांस्टेंट लिख दो हम लोग 1k, हाइपोटेनियस कितना होगा 2k। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि भाई एक साइड फाइंड आउट कर लेते हैं AB। तो क्या होगा, कुछ भी एक भी, हमें 3 साइड है उसमें से 2 साइड दी गई हुई है, एक साइड अननोन है, तो क्या कौन सा लॉ लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज कीजिए। पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस सेकंड साइड स्क्वायर। चलो AB स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, तो उसको सब्जेक्ट बनाइए, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर कितना दिया गया हुआ है 2k, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए 2k स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर 1k स्क्वायर, लेट्स सिंप्लीफाई 2k स्क्वायर 2 2 सा 4k स्क्वायर माइनस 1 1 सा 1k स्क्वायर कितना होगा 4 माइनस 1 3k स्क्वायर। तो कितना होगा AB इज इक्वल टू स्क्वायर टू साइड चेंज स्क्वायर रूट कैंसल, कितना होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3k, कितना होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3k। तो AB साइड कितना आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 3k। तो cot A की फॉर्मूला हमें पता है, 1 मार्क में क्वेश्चन है, cot A की फॉर्मूला क्या है
रेसिप्रोकल ऑफ tan और एल्स से एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। तो एडजेसेंट साइड कौन सी होगी, ए की, नियरेस्ट साइड √3 डिवाइड बाय ऑपोजिट कितना है 1, √3 के अपॉन 1 के कैंसिल कितना होगा √3। दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉट ए। पता चल रहा है। चलो नेक्स्ट, यहां पे वैल्यू दी गई हुई है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। हमें कुछ इसको प्रूव करके फाइनल आंसर लाना है, एमसीक्यू है ये। चलो पहले तो क्या करें, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। तो पहले हम रेशनलाइजेशन करते हैं विद द ऑपोजिट साइड, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। देयरफॉर इन न्यूमेरेटर हमें सेम वैल्यू दिख रही है, तो क्या होगा, कैन बी रिटन एज 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर होल डिवाइड बाई, एक बार प्लस है, a प्लस बी, a माइनस बी। इस आइडेंटिटी का आंसर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहीं पे भी सेम दिख रहा है, कांस्टेंट सेम है, सिर्फ साइन ऑपोजिट है। तो फिर लिख सकते हैं हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला को यूज करते हैं, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अकॉर्डिंग टू द ट्रिगोनोमेट्री identity we know that cos square theta plus sin square theta is equal to 1. Therefore make a subject of sin square theta side change. तो क्या होगा, cos square theta is equal to 1 minus sin square theta। तो कौन सा होगा, 1 minus sin square theta should be replaced by 1 plus sin theta। ऊपर तो यही रहने वाला है न्यूमेरेटर में। डिनोमिनेटर में क्या होगा, 1 minus sin square theta which is replaced by cos square theta, ठीक है। स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल। तो क्या बचने वाला है, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो यहीं से कोई भी फॉर्मूला ला सकते हैं हम लोग। अगर एक आंसर तो ये हुआ, दूसरा आंसर ये भी हो सकता है, शायद अगर हम सेपरेट कर दें, जैसे कि 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो क्या होगा आंसर, 1 अपॉन कॉस यानी सेक थीटा प्लस साइन बाय कॉस यानी टेन थीटा। ये भी आंसर अपना हुआ, ठीक है। लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 14, इवैल्यूएट करना है tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री डॉट 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 अप टू द tan 89 डिग्री। अगर इस हिसाब से कोई भी सम आए तो इसमें हमें यूज करना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला क्या है, अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोले तो एंगल a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। हमें क्या करना है कि भाई हमारे पास एक फॉर्मूला ये है कि cot थीटा दैट्स अ रेसिप्रोकल ऑफ tan। देयरफॉर क्या होगा, अगर डिवाइड टू साइन चेंज करें तो मल्टीप्लाई होगा। देयरफॉर वी कैन रिटर्न एज अ cot थीटा डॉट tan थीटा इज इक्वल टू 1। तो हम लोग क्या करने की ट्राई करेंगे भाई, tan 89 है या tan 1 है, किसी भी को भी हम cot में कन्वर्जन करने की ट्राई करेंगे, ठीक है, और इस फॉर्म में लाने की ट्राई करेंगे। तो उसका आंसर कितना होगा, 1। तो करेंगे कैसे, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का लोग कहता है कि भाई tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा होता है, या फिर cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट करते हैं हम लोग, tan 1 डिग्री उसके साथ जोड़े कि दो एंगल का समेशन कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है 1 डिग्री एंड 89 डिग्री दिख रहा है, दोनों का समेशन कितना होगा 90। तो उसका दोनों का जोड़ी बना दो, tan 89 डिग्री। 1 मार्क का क्वेश्चन है, थोड़ा स्पीड में कीजिएगा। tan 2 डिग्री डॉट उसके आगे कौन सा होगा, tan 88 डिग्री, tan 88 डिग्री डॉट 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 अप टू दी होता रहेगा, और लास्ट में सिर्फ बचेगा जिसकी जोड़ी नहीं बनने वाली वो है tan 45, ठीक है। चलो तो अब क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का यूज कीजिए। tan 1 डिग्री इज टू tan 89 को कन्वर्जन करेंगे हम कॉट में, किस में कन्वर्जन करेंगे, कॉट में। तो कॉट कैन वी रिटर्न एज 90 माइनस 89, tan कितना होगा 2 डिग्री, कॉट 90 माइनस 88 डॉट डॉट डॉट, और tan 45 कितना होता है 1, ठीक है। चलो tan 1 cot 90 माइनस 89 1, tan 2 cot 2 डॉट 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 1। चलो दोनों का समेशन कितना होगा, tan इंटू cot, उसका आंसर क्या हो रहा है 1। तो 1 डॉट 1 डॉट 1 डॉट 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 अप टू दी 1। तो 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ कितना होने वाला है
1. So this is the answer for tan 1 degree, tan 2 degree, tan 3 degree up to the tan 89 degree. Next, if x is equal to a sec theta, if x is equal to a sec theta and the y is equal to b tan theta, then obtain the formula or obtain the answer for b square minus a x square minus a square y square. चलो, b square x is replaced by a sec theta whole square minus a square, y is replaced by b tan theta whole square. चलो, b square अंदर मल्टीप्लाई कीजिए ब्रैकेट के अंदर, a square sec square थीटा माइनस a square b square tan square थीटा. ठीक है, जो कॉमन है वो बाहर निकाल दीजिए. a square b square हमें कॉमन दिख रहा है, तो a square b square कॉमन निकालिए. बचा कौन? sec square थीटा माइनस tan square थीटा. तो अकॉर्डिंग टू द ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी sec square थीटा माइनस tan square थीटा, उसका आंसर कितना होगा? 1. तो बचा कितना? मल्टीप्लाई 1 के साथ, खुद ही आंसर आने वाला है. a square into b square, that's a final answer. चलो नेक्स्ट, 15 cot a इज इक्वल टू 8 दिया गया हुआ है. 15 cot a इज इक्वल टू 8. तो फर्स्ट सब्जेक्ट बना लो, cot a इज इक्वल टू 8 अपॉन 15. यस और नो? चलो, cot a इज इक्वल टू 8 अपॉन 15. तो हमें पता है इसका फॉर्मूला कौन सा है? एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट. चलो, a दिख रहा है, मैं मार्क कर रहा हूं फिगर में, a दिखा. हाँ, तो एडजेसेंट यानी नियरेस्ट साइड कितना हुआ है? 8. ऑपोजिट कितना दिया गया हुआ है? 15. अगर कांस्टेंट के साथ लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. नाउ दो साइड दी गई हुई है, एक अननोन है, तो क्या करेंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. AC स्क्वायर कितना होगा हमें फाइंड आउट करना है. AB कितना दिया गया हुआ है? 8 स्क्वायर. BC 15 स्क्वायर. चलो, 8 स्क्वायर कितना होगा? 64. B स्क्वायर कितना 50 स्क्वायर कितना होगा? 225. दोनों का एडिशन करो, कितना होगा? 289. चलो, AC स्क्वायर, स्क्वायर टू साइड चेंज, स्क्वायर रूट. AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 289 कितना होगा? 17. तो AC कितना होगा? 17. चलो, ओके. अब हमें फाइंड आउट करना है फॉर द साइन A इज इक्वल टू, चलो साइन A का फॉर्मूला कौन सा है? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस. साइन A का ऑपोजिट कितना है? BC अपॉन AC कितना होगा? 15 अपॉन 17. सिमिलर दैट फॉर द सेक A. तो सेक A का क्या होगा? हाइपो अपॉन एडजेसेंट, यानी AC डिवाइड बाय AB कितना होगा? 17 अपॉन A. तो 15 कॉट ही दिया गया हुआ था, उसमें से हमने अदर अपनी ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी लाइक साइन A एंड सेक A हमने फाइंड आउट कर दी. ठीक है, नेक्स्ट. चलो, सेम न्यूमेरिकल है. फॉर tan थीटा इज इक्वल टू 3. तो पहले क्या करना है हमें? tan थीटा को सब्जेक्ट बना लो. tan थीटा इज इक्वल टू 3/4. इसको हम दो हिसाब से कर पाएंगे. पहले आप क्या करो? ऑपोजिट एंड एडजेसेंट साइड लिख दो, उसपे से हाइपोटेनस फाइंड आउट कर लो. देन आफ्टर साइन एंड कॉस का आइडेंटिटी फाइंड आउट करके इस पे रखिए. लेकिन ये सिर्फ 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन पहले क्वेश्चन को देखिए कि कहां पे इजी हो रहा है हमारे लिए. तो यहाँ पे इजी कहां पे है? 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा. तो एक काम करिए, कॉस थीटा कॉमन लीजिए. कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो क्या होगा? कॉस थीटा इन ब्रैकेट 4 sin थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा माइनस 1 होल डिवाइड बाय कॉस थीटा नीचे से भी कॉमन लीजिए, डिनोमिनेटर में से भी. तो क्या होगा? 4 sin थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1. ठीक है, तो क्या होगा? कॉस कॉस कैंसल, 4 sin थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना होगा? tan थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय 4 tan थीटा प्लस 1. तो ये हमारे लिए इजी हो गया. tan की वैल्यू दी गई हुई है 3/4, तो सब्स्टिट्यूट कीजिए 4 3/4 माइनस 1 होल डिवाइड बाय 4. tan is replaced by 3/4 plus 1. चलो लेट्स सिंप्लीफाई. 4 कट, 4 कट. ऊपर इन न्यूमरेटर 3 minus 1, डिनोमिनेटर 3 plus 1. तो क्या होगा? 3 minus 1 2, 3 plus 1 4, 2 2 4. तो आंसर क्या होगा? 1/2. आंसर क्या होगा?
1/2। ठीक है, तो ये बहुत सिंप्लीफिकेशन वाला आंसर है, सिंपल किया हुआ है, cos कॉमन लिया है, cos कॉमन करके क्या किया हमने, 4 कैंसिल हो गया तो बचा क्या 3 - 1, 3 + 1 तो क्या होगा 2/4, 2 2 ज़ा 4 तो 1/2। दिस इज द फाइनल आंसर और द वैल्यू फॉर 4 sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस cos थीटा। पता चल रहा है। लेट क्वेश्चन नंबर 19, sin थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस cos थीटा प्लस cos थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, तो पहले हम इसका कन्वर्जन कर देते हैं, sin थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस cot थीटा इज इक्वल कैन बी रिटन एज cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan थीटा इज रिप्लेस बाय sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, तो पहले यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम sin थीटा डिवाइड बाय, चलो एलसीएम कितना होगा sin थीटा, तो मल्टीप्लाई करते हैं sin थीटा माइनस cos थीटा होल डिवाइड बाय sin थीटा प्लस cos थीटा डिवाइड बाय cos थीटा माइनस sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा। ठीक है, डिनोमिनेटर तो डिनोमिनेटर कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में, सिमिलर यहाँ पे भी, तो sin इंटू साइन कितना होगा, sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय cos थीटा माइनस sin थीटा। ठीक है, तो एक काम कीजिए, यहाँ पे भी हम एलसीएम ले सकते हैं अगर हमारे डिनोमिनेटर सेम होते तो कोई चेंज नहीं है, सिर्फ साइन का चेंज है। तो एक काम कीजिए, साइन कॉमन लीजिए, तो क्या होगा sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय sin थीटा माइनस cos थीटा, साइड चेंज हो गया, प्लस टू साइड प्लस माइनस माइनस cos स्क्वायर थीटा, नीचे से हमने माइनस कॉमन लिया है डिनोमिनेटर से, तो क्या होगा sin थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, तो अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम हो गया तो फिर एक ही बार लिखिए sin थीटा माइनस cos थीटा, हमने एलसीएम ले लिया यहाँ पे, तो ऊपर क्या होगा sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या होगा a प्लस बी a माइनस बी, ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। तो एक बार हम sin थीटा प्लस cos थीटा लिखते हैं और एक बार sin थीटा माइनस cos थीटा फॉर्मूला लिखते हैं, डिवाइड बाय sin थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, तो sin थीटा माइनस cos थीटा कैंसिल आउट, तो रिमेनिंग वन व्हाट sin थीटा प्लस cos थीटा, दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, तो क्या करना है, पहले sin और cot का बेसिक सा फॉर्मूला यूज किया हुआ है, cot इज इक्वल टू cos बाय sin, tan इज इक्वल टू sin बाय cos, सिंपलीफाई इट, देन यू विल गेट द फाइनल आंसर sin थीटा प्लस cos theta. Okay, let's move on with the question number 13. In triangle PQR, OPQ, in right angle is P. See, right angle कौन सा दिया गया है, P, O and Q. OP is equal to 7 centimeter. OP is equal to 7 centimeter. OQ minus OPQ. OQ minus PQ is given 1 centimeter. Determine the value of sin theta and cos theta. अब यहाँ पे ट्राइंगल में एक ही साइड है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ऑब्टेन PQ एंड OQ। ठीक है, तो पहले पाइथागोरस का यूज करते हैं हम लोग, OQ स्क्वायर हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। ठीक है, OQ एंड PQ क्या रिलेशन है हमारे पास, तो एक काम कीजिए, प्लस टू साइड चेंज माइनस, तो क्या होगा OQ स्क्वायर इज माइनस PQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर, देयरफॉर OQ कितना है ही नहीं, और OP दिया गया है 7 सेंटीमीटर, तो OQ स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर, एक काम कीजिए, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या होगा A प्लस बी, A माइनस बी, OQ माइनस PQ, OQ प्लस PQ is equal to OP is replaced by 7 whole square. Now in question OQ minus PQ is given by 1 centimeter, तो OQ minus PQ is replaced by 1 into OQ plus PQ is equal to 7 7 जा 49। ठीक है, 1 का मल्टीप्लाई 1 ही होने वाला है किसी के साथ भी, तो OQ plus PQ यही आने वाला है, इज इक्वल टू 49, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 ऊपर से ले लो, OQ minus PQ जो गिवन डेटा में दिया गया है 1, क्वेश्चन नंबर 2, लेट्स एलिमिनेट इट, PQ प्लस PQ माइनस कैंसिल आउट, OQ प्लस OQ कितना होगा
टू ओ क्यू इज इक्वल टू 49 प्लस 1 कितना होगा 50, therefore ओ क्यू इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई टू साइड चेन डिवाइड, therefore 25 to the 50, therefore we get ओ क्यू is equal to 25 centimeter. Let's substitute in the formula. ओ क्यू minus पी क्यू is equal to 49. Oh sorry, ओ क्यू plus पी क्यू is equal to 49 is given. ओ क्यू is equal to now 25 plus PQ is equal to 49 कितना होगा PQ is equal to 49 minus 25 कितना होगा 24 सेंटीमीटर. तो PQ हो गया हमारा 24 सेंटीमीटर और OQ हो गया 25 सेंटीमीटर. ठीक है, ट्रिपलेट हो गया. नाउ व्हाट वी हैव टू ऑब्टेन फॉर अ sin थीटा. sin थीटा का फॉर्मूला क्या है? sin थीटा अगर हम O को एंगल थीटा सपोज कर ले तो फिर sin थीटा क्या होगा? कौन सा होगा sin थीटा? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी PQ डिवाइड बाय OQ. ठीक है, तो PQ कितना है हमारे पास 24 सेंटीमीटर डिवाइड बाय OQ 25. सिमिलर दैट cos थीटा. cos थीटा कितना होगा? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी 7 अपॉन 25. दिस इज द फाइनल फॉर्मूला. तो यहाँ पे क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, लेकिन आपको रिमेंबर करना है कि कौन सा प्रोसीजर पहले करना है. अगर ट्रिगोनोमेट्री आ रहा है, दो साइड है, वन साइड है, कुछ भी अगर रिमेनिंग रह रहा है तो रिमेंबर दैट वहां पे हमें पाइथागोरस यूज करना है. ठीक है, तो क्वेश्चन दो बार पढ़िए और कौन सी स्टार्ट करने से पहले सोचिए कि कौन सी मेथड हमें अप्लाई करनी है. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 14. बहुत सी सिंपल क्वेश्चन है, 1 मार्क का क्वेश्चन है. इसको डायरेक्ट थोड़ा सॉल्व करेंगे. sin स्क्वायर 22 प्लस हमारे यहाँ पे कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनेगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं पहले से cos स्क्वायर 90 माइनस 68 डिवाइड बाय cos स्क्वायर 22 प्लस cos स्क्वायर 90 माइनस 68. ठीक है, यहाँ पे cos है तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा sin. कन्वर्जन होगा cos टू sin एंड sin टू cos प्लस. चलो sin स्क्वायर 63 इसको मत छेड़िए अभी. sin स्क्वायर 63 अकेला है बेचारा प्लस cos 63 डॉट sin 27. उसमें से दोनों में से एक को थोड़ा सा हम लोग कन्वर्जन करते हैं तो फिर क्या होगा cos 90 माइनस 27. ठीक है, चलो तो क्या होगा sin स्क्वायर 22 प्लस cos स्क्वायर 22 डिवाइड बाय cos स्क्वायर 22 प्लस sin स्क्वायर 90 माइनस 68 22 प्लस sin स्क्वायर 63 प्लस cos 63. cos 90 माइनस 27 कितना होगा cos 63. ठीक है, cos इंटू cos स्क्वायर हो जाएगा. यानी हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1. तो sin स्क्वायर 22 प्लस cos स्क्वायर 22 एंगल सेम है, sin स्क्वायर है cos स्क्वायर है, बीच में प्लस है. हाँ, तो उसका आंसर कितना होगा 1 डिवाइड बाय 1 प्लस sin स्क्वायर 63 प्लस cos स्क्वायर 63. तो यहाँ पे भी क्या होगा sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, वो भी 1 होगा. 1 प्लस 1 कितना होगा 2. ठीक है, तो वैल्यूएशन ऑफ sin स्क्वायर 22 प्लस sin स्क्वायर 68 cos स्क्वायर 22 प्लस cos स्क्वायर 68 प्लस sin स्क्वायर 63 प्लस cos 63 डॉट sin 27. उसका आंसर कितना हो रहा है 2. तो रिमेंबर दैट आपको इतना सारा करने का कोई जरूरत नहीं है, 1 मार्क का क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यूज हो रहे हैं. आप देख लीजिए यहाँ पे सिर्फ दोनों का समेशन 90 हो रहा है. ठीक है, फंक्शन दोनों सेम है तो आंसर कितना होगा 1. चलो ओके, sin स्क्वायर 29 प्लस sin स्क्वायर 61. तो यहाँ पे भी सेम चीज होने वाली है. sin स्क्वायर 29 प्लस cos स्क्वायर क्या होगा 90 माइनस 61 कितना होगा sin स्क्वायर 29 प्लस cos स्क्वायर 29. तो एडिशन करो तो कितना होगा 1. आइडेंटिटी यूज करें, ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी. चलो नेक्स्ट, sec 13/12. sec थीटा इज इक्वल टू 13/12. उस पे से हमें सारे ट्रिगोनोमेट्री के फंक्शन निकाले. लाइक sin थीटा क्या होगा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, cos थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, और cosec थीटा दैट्स द रेसिप्रोकल ऑफ sin थीटा, tan थीटा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, cot थीटा एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट. ठीक है, तो यही फॉर्मूला हमें ऑब्टेन कर रहे हैं सारे.
चलो उसके वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। पहले दिया गया हुआ है sec थीटा इज इक्वल टू 13/12। क्या करेंगे, sec थीटा का फॉर्मूला क्या है, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट, यानी b इज 90 देन हाइपोटेनियस इज गिवन हाउ मच 13, एडजेसेंट कितना दिया गया हुआ है, सपोज ये हम ले लेते हैं थीटा, तो एडजेसेंट है हमारे पास 12। तो अकॉर्डिंग टू द ट्रिपलेट यूज कीजिए, अदरवाइज आप लोग पाइथागोरस थ्योरम भी यूज कर सकते हैं। ac स्क्वायर इज इक्वल टू ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। चलो ac स्क्वायर कितना है 13 स्क्वायर इज इक्वल टू ab स्क्वायर 12 स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। 30 स्क्वायर 169, 12 स्क्वायर 144 प्लस bc स्क्वायर। लेट्स मेक अ सब्जेक्ट ऑफ bc स्क्वायर। bc स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144 कितना होगा 25। therefore the bc is equal to square root of 25 5 सेंटीमीटर। ये पूरा ट्रिपलेट भी अगर आप यूज कर सकते हो तो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, चलो सारी साइड हो गई हमारे पास। ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, यहाँ पे सिर्फ आंसर लिखना है 5/13 एडजेसेंट 12 हाइपोटेनस 30 रेसिप्रोकल ऑफ साइन 13/5 10 ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट 5/12 एंड cot थीटा रेसिप्रोकल ऑफ 10 लिख दीजिए 12/5। दिस इज द फाइनल आंसर और द ऑब्टेनिंग ऑल द वैल्यूज अदर्स वैल्यू ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। चलो नेक्स्ट वन, इन द इक्वेशन 10 7 थीटा इज इक्वल टू cot 5 थीटा माइनस 30 डिग्री। तो ये हमें कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल टाइप दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, cot क्या 90 माइनस 7 थीटा इज इक्वल टू cot 5 थीटा माइनस 30। लेट्स कंपेयर इट। therefore 90 minus 7 theta is equal to 5 theta minus 30। 1 मार्क का ही क्वेश्चन है। चलो माइनस टू साइड चेंज प्लस, तो 5 थीटा प्लस 7 थीटा होगा इज इक्वल टू माइनस टू साइड चेंज प्लस। तो सेम फैमिली को वन साइड पे लेके जा रहे हैं और कुछ भी नहीं है। 7 प्लस 5 12 थीटा इज इक्वल टू 120 कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू 10 डिग्री हो गया। नेक्स्ट sec रेस टू 4a माइनस sec रेस टू स्क्वायर a। तो एक काम कीजिए, दोनों में से क्या इसको हम सिंप्लीफाई करते तो ऐसा लिख सकता हूं मैं। ठीक है, 4 को मैंने सेपरेट कर दिया फर्स्ट, देन आफ्टर sec स्क्वायर a उसको कॉमन लेते, क्या होगा sec स्क्वायर a माइनस 1। तो अगर आइडेंटिटी का अगर हम यूज करें तो sec स्क्वायर a इन ब्रैकेट sec स्क्वायर a माइनस 1 उसको क्या हम रिप्लेस कर पाएंगे बाय 10 स्क्वायर a। आइडेंटिटी है हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक की, शायद याद हो आपको, sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो एक आंसर हमारा ये आया। अगर दूसरे आंसर की अगर सोचे हम तो sec स्क्वायर a को हम कॉमन बनाओ तो क्या होगा 1 माइनस टू साइड चेंज प्लस 10 स्क्वायर a। तो क्या होगा sec square a is replaced by 1 plus 10 square a in bracket 10 square a। चलो अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 1 into 10 square a 10 square a प्लस 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 10 square a into 10 square a कितना होगा 2 plus 2 4। तो दिस इज द फाइनल आंसर। ये MCQ टाइप है कुछ, 10 is to square a plus 10 is to 4a फॉर क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट 30 tan a is equal to 4/3। ये सीधा डायरेक्ट ट्रिपलेट हम यूज करेंगे आज, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। चलो ऑपोजिट कितना है, अगर ये हमारा थीटा हुआ तो ऑपोजिट कितना होगा 4 एडजेसेंट 3, तो ये कितना होगा 5। आप लोग ट्राई कीजिएगा, अगर ना हो तो आप लोग क्या कीजिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करिए, आपका आंसर कितना आएगा 5। हमें अदर फंक्शन फाइंड आउट करना है लाइक साइन a cos a sec a cosec a एंड cot a। ठीक है, तो साइन a कितना होगा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस कितना होगा 4/5 cos a एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस कितना होगा 3/5 sec दैट्स द रेसिप्रोकल ऑफ cos, cos का उल्टा लिख दीजिए 5/3 cosec कितना होगा 1 sin थीटा कितना होगा 5/4 cot कितना होगा रेसिप्रोकल ऑफ 10 तो कितना होगा 3/4। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर 10a इज इक्वल टू 4/3। चलो थैंक यू सो मच। यहाँ पे चैप्टर नंबर 8 ट्रिगोनोमेट्री के सारे सम खत्म हो रहे जो गाला के अंदर दिए गए हुए हैं। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, सारे
आप लोग को सिर्फ वैल्यू पुट डाउन करनी है और सिंप्लीफाई करना है और कुछ भी नहीं करना है इसमें। उसके लिए हमने फर्स्ट पेज पे, 1 सेकेंड, फर्स्ट पेज जितने भी फॉर्मूला है वो सारे यहीं पे हमने दिखा दिए गए हुए हैं और आपको थोड़ा सा ऊपर ओवरव्यू भी दिया है कि किस हिसाब से आपको याद रखना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। इन नेक्स्ट पार्ट वी आर going to take chapter number 9 application of trigonometry। ठीक है, then after in between that or after application of trigonometry short video 10 to 5 मिनट का रहेगा। उसके अंदर ये सारा ट्रिगोनोमेट्री का फंक्शन कैसे याद रखना है हमें, बराबर, तो उसके लिए भी पूरा सॉल्यूशन रहने वाला है। ठीक है, तो कीप वॉचिंग, देखते रहिए, मिलते हैं।